से नर्तन पायो। दया महल से नर्तन पायो। मत करना अभिमान, मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाई बसे शमशान, जाई बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे करो कुछ काम। इससे कर कुछ काम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय
हो मन तू भजो गुरु का नाम आल करम से बंधन छूटे मिले पुरुष सतनाम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का जागृत नाम दया और मेहर के अपार भंडार दयाल समर्थ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया को मुक्त रूप से बांट रहे दया सिंधु पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय मार्गदर्शक पदाधिकारी सदस्यगण अपने जीवन को सफल करने के लिए चिंतित तन और मन को नियंत्रण में करने के लिए प्रयत्न करने वाले आप सभी साधु प्रवृत्ति भाई बहनों माताओं धर्म प्राण सज्जनों सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में बोलने से ज्यादा सुनने का महत्व है। भले कम बोलो लेकिन सुनो ज्यादा, और इस तरह सुनो कि अपने ऊपर अमल करके उतार लो। एक देसी कहावत है, झुआ भर उपदेश से बेहतर मुट्ठी भर आचरण। झुआ एक बड़े बांस या और किसी चीज का बना हुआ पात्र है जिसमें लोग अपने जानवरों को चारा भूसा
और सामान ले जाते उठाते। कह रहे हैं कि उतना पात्र में भर करके उपदेश देने से बेहतर है एक मुट्ठी भर आचरण अपने आचरण में उतार लिया जाए, तभी सुनना सार्थक होता है। वैसे इस संसार में सुनने का महत्व बहुत पहले से है। आज तक के इतिहास में जो सबसे पुराने लिपिबद्ध यानी लिखे हुए रिकॉर्ड हैं वो वेदों के मिलते हैं, और वेदों को श्रुति कहा गया। श्रुति का मतलब कि सुन करके जो चीज लिखी गई हो, और वेद गुरु महाराज बताते और पूज्य महाराज जी भी सत्संग में निरंतर इसकी चर्चा करते कि जब कर्मों का कानून बना तो लिखने वाले ब्रह्मा को आदेश हुआ। उन्होंने उनको देखा नहीं, उन्होंने उनको अपनी नजरों से बिल्कुल नहीं देखा, बस आवाज हुई, कहा मैं देख नहीं रहा हूँ, कहा इसकी जरूरत नहीं, मैं जो बोलता जाऊं उसको सुनते जाना, लिखते जाना। उस बोलते गए, लिखते गए, और वही सुन करके लिखे गए ग्रंथ श्रुतियाँ वेद हैं, जो वास्तव में कर्म कांड के एक प्रकार से जीवों को बांधने के जाल हैं। ये आपको मुक्त करने के लिए नहीं बने, ये आपको जाल में बांधने के लिए बने। इसलिए सुनने की आदत डालना एक सत्संगी का नितांत कर्तव्य है। सुनो, गुनो, धुनो और अपने को उस पर चला लो, तब तो सत्संगी। और सुन करके निकाल दिया, भूल गए, पल्ला झाड़ करके सेठ की तरह से वहीं चले आए, तो इसका कोई मतलब नहीं। किसी भी सत्संग में, उसकी चर्चा में, हरि कथा, कीर्तन, भागवत में 4 तरह के सुनने वाले होते हैं। महात्माओं ने सुनने वालों की 4 श्रेणियां बनाई हैं। कौन कौन से? यही जग श्रोता 4 स्वरूपा, सिंह, श्वान, चलनी और सूपा, 4 तरह के सुनने वाले हैं। सिंह स्वभाव के, दूसरे कुत्ते के स्वभाव के, तीसरे चलनी के आचरण से, और चौथे सूप स्वभाव के। सिंह स्वभाव के श्रोता क्या होते हैं? जैसे शेर जंगल का अकेला राजा होता, वो समझता है कि इस जंगल में दूसरा और कोई मेरे बराबर नहीं है। तो जिन लोगों को 2-4 श्लोक याद हो गए, 2-4 चौपाइयाँ, और उन्हीं चौपाई और श्लोकों को कंठस्थ करके समझते हैं कि मैंने सारे ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और मेरे ज्ञान के आगे कोई नहीं है। आपको भी अपने प्रचार में, गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचाने में जरूर ऐसे लोग मिलते होंगे जिन पर आप टनकार मारते रहिए तो फिर कुछ नहीं होगा। आपके वचनों के चोखे चोखे तीर मुड़ जाएंगे, उस पत्थर के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार होता है। ऐसे ही लोगों को संत मत में मूर्ख कहा गया। सिंह स्वभाव के श्रोता मूर्ख कहे जाते हैं। इनके हृदय में ज्ञान उतर ही नहीं सकता।
आप लाख समझाते रहिए लेकिन ज्ञान इनके अंदर जाएगा नहीं। गुरु महाराज कहते थे जैसे कोयले को साबुन लगाते लगाते 100 मन साबुन खर्च कर डालिए लेकिन उजालापन नहीं आएगा। ऐसे सिंह स्वभाव के श्रोता समझते हैं मेरे से ज़्यादा कोई जानकार नहीं है, और वो इसी अहंकार में डूबे पूरे सत्संग और चर्चा में निखालिस खाली रह जाते, कुछ नहीं प्राप्त होता। दूसरे कुत्ते स्वभाव के, श्वान स्वभाव के। कुत्ते की क्या आदत होती, बैठा और सो गया, किसी के आने की पदचाप सुनाई दी, आहट पत्ती खड़कने की, तुरंत चौकन्ना होकर के जाग जाएगा और थोड़ी देर चौकन्ना रहेगा फिर सो जाएगा। तो श्वान स्वभाव के श्रोता जो सत्संग चर्चा में सोते रहे और तब तक आधी बात निकल गई, फिर पिछली वाली बात को आगे से जोड़ दिया तो बीच की बात तो निकल गई, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता, असलियत का बोध नहीं हो पाता। इसलिए ये भी सत्संग में खाली ही खाली रहते, खाली ही खाली रहते। कभी कभी गुरु महाराज मौज में आकर के कथा की चर्चा करते थे तो कहते थे कि एक आदमी की औरत सत्संग की बड़ी प्रेमी थी, वो निरंतर सत्संग में जाए और रोज रोज डांट न पड़े इसलिए चुपके से चली जाए। एक दिन चुपके से गई और उसी बीच में वो कहीं से आ गया तो देखा घर में है नहीं। शाम को पूछा कहाँ गई थी, कहा सत्संग में। झूठ नहीं बोला, कहा सत्संग में। सत्संग क्या होता है? अरे कहा पति देव क्या बताऊं, सत्संग इतना मीठा होता है, इतना मीठा कि उसकी मिठाई का वर्णन नहीं हो सकता। कहा अच्छा तो मुझको कभी नहीं ले चली, कहीं चलिए कल आप भी चलिए। गए, सत्संग शुरू हुआ, वो तो बैठ गई समूह में। वो किनारे एक इमली का पेड़ था जिसकी जड़ ऊंची ऊंची जो है बाहर निकली हुई थी, उसी पर करवट ले करके और अलसाएपन से बैठे। सत्संग शुरू हुआ, हरिजन का सत्संग सुन रही है और वो थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगे, ऐसे मुंह फैल गया। तब तक एक कुत्ता उधर से घूमते हुए आया और अपना काम कर दिया, काम कर दिया। गरम गरम लगा तो जगे तो उसका स्वाद उनको जो है विचित्र लगा, तो कहा कुछ नहीं। वो गए घर और उठाए डंडा और शाम को उसको लगे पीटने। कहा कि नालायक, झूठ बोलती है, सत्संग मीठा नहीं खारा होता है। तो जो लोग नींद में सो जाते उनके लिए सत्संग मीठा नहीं खारा होता है। इसलिए सत्संग में कभी सोना नहीं चाहिए, और सोना जानते हैं बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो स्वान स्वभाव के श्रोता कुछ पाते नहीं हैं। और तीसरे तरह के हैं चलनी स्वभाव के। चलनी आपके सबके घर में होती है, आटा छानने वाली छन्नी। आपने देखा कि पूरे आटे को उसमें रख करके ये माताएं बहनें जब छानती हैं तो चलनी क्या करती है, आटा आटा तो नीचे गिरा देती और उसका भूसी और उसका बचा हुआ अपशिष्ट वो अपने पेट में भर लेती है। तो जो लोग सत्संग चर्चा में चलनी स्वभाव के होते हैं वो बैठे तो यही ढूंढते रहते हैं कि व्याकरण की कहाँ गलती हो रही है, का की जगह के प्रयोग कर दे रहे हैं, और यानी नुक्स निकालते रहते हैं। तो नुक्स निकालने वाले चलनी स्वभाव के लोग सार वस्तु सत्संग की नीचे गिरा देते, अपने पेट में वही भूसी का दाउर भर करके चले जाते और जीवन बर्बाद कर देते। उनके पल्ले इसके सिवा कुछ नहीं पड़ता। इसलिए चलनी का स्वभाव कभी नहीं पालना चाहिए। सत्संग में जा करके छांटने की आदत डालनी चाहिए। सार सार वस्तु को छांट लीजिए,
अपने मतलब की छाट लीजिए, जो आपके लायक फायदे की हो उन वचन वाणियों को सुनिए और उनको पेट में रखिए। ये काम कौन करता है? सूप करता है। अभी आप सूप में सब रख दीजिए और रखने के बाद जब आप फटकारेंगे तो मिट्टी, धूल और भूसा ये सब बाहर निकल जाएगा, केवल अनाज के दाने भीतर रह जाएंगे। साधु को, सत्संगी को, सत्संग के श्रोता को हमेशा सूप स्वभाव का होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब की वस्तु को छांट करके अपने पेट में रख ले, बाकी और जो समझ में ना आवे, जिसको आप निरर्थक समझो, उन चीज़ों को आप बाहर कर दीजिए, तो असली वस्तु आपके पास रह जाएगी और आप जो है निखालिस वस्तु। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी संकोच में न चाहते हुए भी आपको अनर्गल वस्तुओं को स्वीकार करना पड़ता है, पेट में रखना पड़ता है। क्यों? उसके साथ आपका मोह जुड़ा हुआ है। अब मोह ही सारी व्याधियों की जड़ है। इसी मोह के अहंकार में, इस मोह रूपी रात्रि में हम सब लोग जाग करके अनेक प्रकार की इच्छाओं के स्वप्न देख रहे हैं। संसार की इच्छाएं स्वप्न से बढ़ करके कुछ नहीं है, लेकिन स्वप्न में मिले हुए सुख, स्वप्न में मिले हुए दुख कभी भी अस्थायी नहीं रह सकते। नींद खुलते ही दुख दूर हो जाएगा, सुख खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये संसार सपना है। जिस दिन आपकी मौत आएगी और यहाँ से परवाना कट जाएगा, आप लाख प्रार्थना करिए, हजूर बेटिया की शादी ठान लिया है और सारा प्रबंध कर लिया, केवल कोटेदार के यहाँ से 4 बोरा चीनी लाने का मौका दे दीजिए, उसका इंतजाम कर दे, तब चलेंगे। कोई मौका नहीं, एक पल का मौका नहीं। जैसे उधर से परवाना आएगा, बोलने, देखने, सुनने, तीनों की नदियों को काट दिया जाएगा। यानी आँख खुली रहेगी, आप लोगों को पहचान नहीं पाओगे, और कान खुले रहेंगे, आप किसी को जो है आवाज़ को सुनोगे नहीं। क्योंकि जब उधर की चीज़ सुनने को मिलने लगती तो इधर की चीज़ खत्म हो जाती। उधर जब मौत की आवाज़ आने लगती तब दुनिया की आवाज़ मंद पड़ जाती। जैसे न कारखाने में तूती की आवाज़, यानी आप आपस में बात करते रहिए और वहीं आपके पीछे जोर जोर से नगाड़ा बजाएं तो आप दोनों लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसी तरह से जो आवाज़ आती है इतनी तीव्र, इतनी कठोर, इतनी कष्टदायी होती है, उस आवाज़ के आगे ये दुनिया की आवाज़ें, ये सुनना बिल्कुल बंद हो जाता, वही सुनाई पड़ता है। दुनिया नहीं सुनती, केवल जिसकी मौत आती वही सुनता है, उसी को पीड़ा महसूस होती है। और जब आँखों से पीड़ा में लोग आंसू टपकने लगते तो लोग क्या कहते हैं, इनको मोह सताया है, छोटके बेटवा को पकड़ करके लाएंगे, छोटी बहू को पकड़ करके लाएंगे, लाओ खड़े हो जाओ, शायद तुम्हारे लिए कुछ बता देंगे, कुछ कहीं रखे होंगे, क्योंकि सबको तो दे दिया, छोटे वाले को कुछ नहीं दिया। इसलिए अब आपको तो मालूम नहीं उनके ऊपर क्या बीत रही है। घर के लोग बाह पकड़ करके चिल्लाते, अरे चले जाओगे तो हम कौन सी डाल पकड़ेंगे, हमारा कौन सा सहारा होगा। लेकिन आप उनकी चिंता नहीं कर रहे हो कि जिंदगी बिता दी कुकर्मों को करते, जिंदगी बिता दी पाप कर्म को करते, सब बुरा ही बुरा करते रहे, और आखिरी समय में जब जमदूत आए हैं तो वो किसकी डाल पकड़ करके जाएं। अगर सतगुरु की बाह पकड़ लेते तो सतगुरु की डाल रखवाला बन जाती और उनको जमदूतों से मुक्त कर देती। जमदूत उसको छू नहीं सकते, लेकिन जिंदगी भर
गुरु का कहना नहीं सुना, गुरु के पास नहीं गए, गुरु भक्ति के पल्ले नहीं पड़े, सारा जीवन दुनिया की भक्ति करते, मन की भक्ति करते बिता दिया, तो क्या नतीजा होगा? जो जो भजन भक्ति से चूके उनके मुख जम पल पल थूके। गुरु महाराज कहते हैं कि जो भजन और भक्ति से चूक जाते हैं, मौत के बाद जब जमदूत ले जाते हैं तो उसके मुंह पर थूकते हुए ले जाते हैं। बर्दाश्त कर पाओगे? यहाँ दुनिया में कोई आदमी आपके ऊपर थूक दे तो जान लगा करके झगड़ा करोगे कि तुमने अशुद्ध कर दिया, लेकिन जमदूत पूरे रास्ते भर 86,000 योजन की दूरी पर, यहाँ से जमराज का दरबार है, महात्माओं ने उसकी गणना बताई है, पूरे रास्ते मारते पीटते लौटते तपाते भाला चुभाते ले जाते और इतना कष्ट देते हैं कि उन कष्टों के बाद सारी जिंदगी में किए गए कर्म याद आते आदमी को। क्या बताएं? गुरु तो समझाते रहे, गुरु तो बताते रहे, लेकिन हम अपनी मनमर्जी में उनकी बात। लेकिन प्रेमी भाई, अब क्या हो सकता है? अगर जानवर खेत चर जाएं और उसके बाद सिंचाई करो और सोचो कि अब इसमें फल निकलेगा, तो फल का हिस्सा तो वो निकाल लेगा, ठूठा खड़ा रहेगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, दिन तो निकल गए, चेतने के दिन जब थे उस समय चेते नहीं, आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु से हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए महात्मा निरंतर सचेत करते हैं, चेतना है तो अभी चेतो, जागना है तो अभी जागो, भजन करना है तो अभी करो। ये मत सोचना अभी तो ऐसो आराम के दिन हैं, खाने पीने के दिन हैं, बुढ़ाई बेला में भजन कर लीजिए। क्या बुढ़ाई बेला में करोगे जब आँख से दिखेगा नहीं, बैठने पर कमर दुखेगी, तब नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, जिन महात्माओं ने परमात्मा को पाया, सबका इतिहास बताता है कि 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच की अवस्था में पाया, किसी ने 20 वर्ष में पाया, अपने गुरु महाराज ने 20 वर्ष में पाया। कहा 19वें वर्ष में मुझे गुरु मिले और गुरु की दया हो करके 20वें वर्ष में मेरा काम गुरु महाराज ने अपनी दया से बना दिया। 21 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी को मिला। इसी तरह से किसी को 27वें में, किसी को 28वें में, किसी को 35 वर्ष की अवस्था में मिला। केवल संत मत में एक इतिहास मिलता है लंबी उम्र में भगवान को पाने का, वो है गुरु रामदास का। चले जा रहे थे, रास्ते में पूछ लिया, महात्मा मिल गए, कहाँ जा रहे हो? वैष्णव देवी। किस लिए? पूजा करने। तो कहा कि पूजा गुरु किया? कहीं गुरु तो नहीं किया। तो बिना गुरु के कौन सी पूजा? बिना गुरु के कोई पूजा नहीं होती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के दान का फल नहीं मिलता, बिना गुरु के गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, बिना गुरु के पढ़ने लिखने का कोई फल नहीं मिलता, उपासना और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। बिना गुरु के क्या मिलेगा? उनको लग गई चोट। महात्मा को अपना बाण मारना था और जब बाण मार दिया तो कहा महाराज रास्ता का चाहते हो तो दे दूंगा, इसीलिए आया हूं। जिसके अंदर सच्ची लगन तड़प होती है उसको अपने आप मिल जाते हैं। कहा ले लो रास्ता। 67 वर्ष की उम्र उनकी हो गई थी और 3 साल मेहनत किया। 68, 69, 70, 3 साल मेहनत किया
और 71वें वर्ष में भगवान को पा लिया। आए प्रेमी भाई बहन, तड़प जागना बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए लगन जागना चाहिए। आपके अंदर बिना लगन के कोई चीज प्राप्त नहीं होगी। भाव पकना चाहिए। मालिक दुनिया के किसी सामान का भूखा नहीं है। आप किसी गफलत में मत रहिएगा कि हम गुरु जी को अच्छी सेवा दे देंगे तो खुश हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया बना करके खिला देंगे, ये मन का फितूर है, कभी इसको मत पालना। गुरु महाराज होली के सत्संग में इसी मथुरा में सुनाए हैं। बहुत सी माताएं बहनें भाव से अपने घर से मुझको गुझिया बना करके लाई हैं और सोचती हैं कि बाबा जी को गुझिया खिला देंगे तो बाबा जी खुश हो जाएंगे। बाबा जी तुम्हारी गुझिया से खुश होने वाले नहीं। हाँ, तुम्हारा भाव है, हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन कभी ये मत समझना कि बाबा जी तुम्हारे अच्छे पकवान से खुश हो जाएंगे। बाबा जी तुम्हारी 1,00,000 2,00,000 सेवा दे दोगे, इससे खुश हो जाएंगे। महात्मा भाव से खुश होते हैं, भाव से रीझते भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। आपके अंदर उनके लिए सच्चा भाव पैदा हो जाएगा तो अपने आप मिल जाएंगे, बिना मेहनत के मिल जाएंगे। लेकिन अगर भाव नहीं पैदा हुआ तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भाव बनना जरूरी है। अपना प्रेम एक रस रखना जरूरी है। जब तक प्रेम एक रस नहीं होगा, उतार चढ़ाव आएगा, तब तक आपका दिमाग स्थिर नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी। तो आपका जब मन स्थिर नहीं होगा तो बिना स्थिर हुए चलोगे कैसे? इस सारी शरीर की ताकत को नीचे पैरों से समेट करके सूरज की रोशनी जहाँ तक गई हुई है उसको सब धीरे धीरे समेट करके इन दोनों आँखों के पीछे एक सुई के भी नोक से बारीक स्थान पर केंद्रित करना होता है। सारी ताकत इकट्ठी करके उस बारीक छेद से बाहर निकलोगे, तब शुरुआत आध्यात्मिक यात्रा की होगी। उसके लिए शरीर को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। जब तक शरीर नहीं रुकेगा तब तक आपको कुछ मिल नहीं सकता। पहले के महात्मा बैठाने का नियम बनाए थे। कबीर साहब 8 घंटे एक आसन पर बैठा करके रियाज कराते थे। जो 8 घंटे एक आसन पर बिना हिले डुले बैठा उसी को नाम दान देते थे, बाकी और किसी को नाम दान नहीं देते थे। बलक बुखारे का मियाँ इसी में तो फेल हो गया। कहा बैठो एक आसन पर, और बैठा और आधा घंटा भी नहीं बैठ पाया। राजा महाराजा पाँव इधर घुमाने लगा, इधर घुमाने लगा, ऐंठने लगा शरीर, इधर उधर करने लगा। कहा जा तू अभी इसके काबिल नहीं है। कई साल तक मेहनत कराया और कई साल तक मेहनत करने के बाद उनकी देवी जी को दया आई तो कहा कि महाराज इसको कोई आता 2 दिन में नामदान पा जाता, आप इसको नामदान नहीं दिए। उन्होंने कहा लोई रस्सी जल गई है, ऐंठन बरकरार है, इसके अंदर राज तो चला गया लेकिन राजशाही की बू अभी तक आ रही है। जब तक ये बू रहेगी तब तक इसको असली दौलत देना निरर्थक हो जाएगा, दया फट जाएगी। कहा कैसे हम माने? कहा आज करके देखना। सवेरे जब ये लोटा लेकर के बाहर जाने लगे उस समय घर का पूरा करकट इसके ऊपर डालना, तुम्हें पता लग जाएगा कि इसकी रस्सी जली है, ऐंठन नहीं गई। कहा ठीक है। सवेरे जब शौच इत्यादि के लिए निकले लोटा ले करके तो ले करके कूड़ा बगल में दरवाजे के खड़ी और उठा करके डाल दिया उनके सिर पर। जैसे ही डाला तैसे ही जो है आग बबूला होकर के कहता है न हुआ बलक बुखारे का मियाँ, नहीं तो तेरी खाल खिंचवा लेगा। अब डर करके वो अंदर लगी और जा करके कहा कि सचमुच आपने कहा। आज तो उसकी त्योरी इतनी चढ़ी थी कि अगर मुझे पा जाता तो शायद खा जाता, मैं तो चुपके से भाग जाता। कई साल और बीत गए।
इसके बाद एक दिन कबीर साहब ने अपने आप आलोई, अब ये काबिल हो गया है, अब इसमें दया डाली जाएगी तो पटेगी नहीं। कहा कैसे? कहा अब घर के छोटे बच्चों की टट्टी इस पर डाल करके देखना। सवेरे जब वो शौच के लिए निकला तो बच्चों की टट्टी मैला उठा करके उसके ऊपर डाल दिया। तो डाल करके जब सब कुर्ते पर फैल गया तो कहता है, वारे पाक परवरदिगार अल्लाह ताला, तू कितना मेहरबान है मेरे ऊपर, ये थोड़े से मैले कुचैले डाल करके मेरे जन्मों जन्मों का कर्जा पाप माफ कर देने की दया करना चाहता है। हे मालिक, तेरी मेहरबानियों की जयकार करता हूँ। कहा अब ये काबिल हो गया है, और काबिल जब बना डाला तब उसके अंदर दया डाला, और दया डाल करके उससे ऐसा भजन कराया कि सारी ऐसो इसरत उसकी भूल गई, दीनहीन बना डाला। और उसकी महिमा अपनी किताबों में लिखी, मियाँ पलक बुखारे दा, साहा पलक बुखारे दा। पलक बुखारे का मियाँ शाह इब्राहिम मेरे पास आया तो क्या करता था? तब वह खाते मिसरी कंदा, सुबह साँझ सकारे दा। तब वह मिसरी कंदा माल बुआ खाते थे, सुबह शाम कब टाइम मिल जाए 6-6 बार खाते थे। लेकिन अब वह खाते रूखी रोटी, मेरे साथ पढ़ करके रूखी सूखी रोटियां खाते हैं और उसी में अघा जाते हैं। तब वह चलते इक्का बग्घी और रथ पर असवारेगा, रथ पर बैठ करके चलते थे। लेकिन अब उनकी दशा क्या हो गई है? अब वो चलते पैदल पग से और गुदर 10 मन भारेगा, मेरी 10 मन की गुदरी अपने पीठ पर लाद करके पैदल नंगे पैर चलते हैं। बहुत लंबा लिखा है उनकी ऐसो इशरत के बारे में कि पहले की जिंदगी उनकी कैसी थी, अब की जिंदगी कैसी। अरे प्रेमियों, आने वाले महात्माओं ने लोगों के राजशाही और शहनशाही खत्म करके उनको दीनहीन बना करके तब दौलत दी। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने इस बने वसूल को मिटा करके आपको भजन कराने के लिए कितनी बड़ी दया दी। रोटियों का ठिकाना नहीं था, सुबह शाम फेरी लगाते थे, नमक बेचते थे, ले करके आते थे, आटा खरीद करके खाते थे। आपको कहा कि गांव में निकल करके प्रचार करो, निकल करके प्रचार करते करते आपकी गरीबी दूर करके रोटियों का ठिकाना कर दिया। आप झोपड़ी में रहते थे, हम झोपड़ी में रहते थे, टूटे पानी चूते मकानों में रहते थे। लेकिन गुरु ने कहा निकलो साइकिलें लेकर के प्रचार में। आपकी साइकिलें चलती रही, दया उमड़ती रही और आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाई, हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसाई कि अब पक्के ईंट के मकान हो गए। और यही नहीं, कितने लोगों के 4-4 मकान हो गए। तब टूटी साइकिल थी, काफिले के लिए कर्जा दिलवा करके मोटरसाइकिलों पर आपको बैठा दिया, मोटरसाइकिलों से उठा करके आपको जो है 4 पहिया कारों पर बैठा दिया। और बहुत सारे लोगों को तो जिंदगी में नसीब नहीं होता, ऐसा कारण बनाया कि आपको हवाई जहाज से उड़ा दिया। मालूम है सब इतिहास? गुरु महाराज ने इस बने हुए इतिहास को किस लिए बदला? केवल हमारी आपकी कमजोरी के नाते कि हम आप इस दुनिया की आफतों में पढ़कर भगवान का भजन नहीं करेंगे, इसलिए ये दया लुटाई, हमारी भौतिक तरक्की का काम किया कि कम से कम अब भी भजन कर लो। लेकिन हम वही टेढ़ी पूंछ वाले कुकुर निकले कि 1 साल तक पुपुली लगा करके कुत्ते की पूंछ को सीधा करिए और जैसे पुपुली निकालो फिर से मुड़ करके टेढ़ी हो जाएगी। हमारी सबकी यही दशा। इतना समझाया, इतना बताया, इतनी दया दी, लेकिन हम उसी चाल भेड़ंगी में मन के गुलाम बन करके टहलते रहे और अपना सत्यानाश कर डाला। अब महाराज जी सचेत कर रहे हैं, अब तो सुधर जाओ। 3 घंटा भजन में देना, 3 घंटा कम से कम
समय जैसे बदलता महापुरुष की नसीहतें बदल जाती हैं। आप याद करिए गुरु महाराज की वाणी, जब कम खराबी का समय था गुरु महाराज कहते थे कुछ 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो। लेकिन जब दुनिया के कर्मों का अंबार बढ़ता गया तो गुरु महाराज ने थोड़ा और बढ़ाया, कहा आधा पौन घंटा मालिक के भजन के लिए निकाला करो। और जब और खराब हुआ तो गुरु महाराज के सत्संगों को पढ़िएगा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भजन करो। और जाने के दिनों में स्वामी जी कहते रहे कम से कम 2-2 घंटा भजन करो। लेकिन आज का दिन और खराब निकला। वही गुरु महाराज पर काया प्रवेश करके जब पूज्य महाराज जी की शकल में अपने निज रूप में प्रकट होकर के, गफलत में मत रहना, गुरु महाराज कहीं गए नहीं। अगर कोई गुरु के भेष की नकल बना करके आपको धोखा देने की कोशिश करे कि गुरु जी आ गए, तो कभी भरोसा विश्वास मत करना, क्योंकि गुरु महाराज की पहचान। मैं एक वाकया आपको सुनाऊं। कृष्णा नगर पुराने आश्रम पर स्वामी जी थे। अचानक गाड़ी की चाबी लिए और अकेले गाड़ी लेकर के चल पड़े, किसी को नहीं बैठाया। क्यों चल पड़े? 500 किलोमीटर दूर पूर्वांचल के एक जिले में एक सत्संगी अपनी लड़की के लिए वर ढूंढ रहा था। बहुत परेशान हुआ, आजिज आ गया, नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान था। एक दिन सपने में काल गुरु का रूप बना करके आ गया और उसने पाठ पढ़ा दिया। मूर्ख कहीं का, क्यों दौड़ता है? तेरे में ब्रह्म, तेरे लड़के में ब्रह्म, तेरी औरत में ब्रह्म, तेरे बछड़े में ब्रह्म, तेरी बकरी में ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म, तेरे में ब्रह्म, तेरी लड़की में ब्रह्म। तो जब सब में ब्रह्म है तो ब्रह्म की ब्रह्म के साथ शादी करने में क्या हर्ज है? अब गुरु की दाढ़ी बाल देख करके उसने आदेश समझ लिया गफलत में, और तय कर लिया कि अब अपनी लड़की के साथ शादी करेंगे। ऐलान कर दिया, तैयारी शुरू हो गई। उसकी औरत को गुरु जी की भक्ति नहीं थी, गुरु जी के पास आई ही नहीं थी। लेकिन जब ये अनर्गल देखा तो चली गई, स्वामी जी की फोटो टंगी थी और उसी फोटो के चरणों पर मत्था रख करके और बुलबुला करके चिक्कार मार करके रोने लगी और अपनी भाषा में कहा, हे स्वामी जी तोहार चलवा पगला गई बा, इकी अखिलिया ठीक करो, ये महिला खाने जा रहा। महात्मा हर पुकार को सुनते हैं, इतनी दूर से पुकार को सुना और गाड़ी लेकर के चल पड़े। शाम को पहुंचे, देखा वहाँ तैयारी हो गई। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे ये क्या? गुरु जी शादी की तैयारी। किसकी शादी? लड़की की। कहाँ तय किया? कहीं तय नहीं किया, अपने साथ। अरे मूर्ख, लड़की से शादी की जाती है? हाँ गुरु जी, सपने में आप ही तो आए थे और आपने बताया। स्वामी जी सब मामला समझ गए। अच्छा बैठ गया, उसकी देवी को अलग बुलाया और कहा, इधर आ जाओ, ये तैयारी करके आओ। और वो थाली सजा करके लाई और गुरुजी ने कहा, चेला राम बैठ जा मेरे सामने, बैठ। और थाली उलट करके पर्दा हटा दिया। कहा, देख इसमें जितनी सामग्री है सब में ब्रह्म है। रोटी में ब्रह्म, चावल में ब्रह्म, दाल में ब्रह्म, सलाद में ब्रह्म, खीर में ब्रह्म, पूड़ी में ब्रह्म, सब सामान। और एक कटोरी में मैला लेके आई तो भी रखा। कहा, इस मैले में भी ब्रह्म। अब तू समेट करके सबको खा। तो चेला राम का चेहरा बिगड़ने लगा। चेला राम ने कहा, गुरु जी सब तो खाएंगे, ये मैला नहीं खाएंगे। हाँ भाई, मैं तो सामने बैठा कह रहा हूँ इसमें ब्रह्म है, तो तुम क्यों नहीं खाओगे? कहा, स्वामी जी अक्ल कहती है कि मैला खाने की चीज नहीं, फेंकने की चीज होती है। एक तमाचा कस करके गुरुजी ने झड़काया और मारा उसके गाल पर। कहा, नालायक, जो अकल ये बताती है कि ये मैला खाने की चीज नहीं, फेंकने की चीज है, वही अकल ये बताती है कि बेटी पूजा की चीज होती है, पैर छूने की चीज होती है, बेटी को पत्नी नहीं बनाया जाता। नालायक, और तू कहता है कि मैंने कहा? जरा मेरी तरफ देख, देख मेरी आंखों में,
क्या जो आया था रात को सपने में उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती थी? कहा गुरुजी हरगिज नहीं मिलती थी, उसकी आंखें तो लाल लाल थी, पीली पीली थी। गुरु महाराज ने कहा ए बेटा, महात्मा की कोई भी नकल करेगा, पगड़ी की नकल कर लेगा, आंचले की नकल कर लेगा, पहनावे की नकल कर लेगा, वेशभूषा की नकल कर लेगा, छड़ी डंडी की नकल कर लेगा, हर तरह की नकल बना सकता है, लेकिन गुरु की आंखों से उसकी आंख कभी नहीं मिल सकती। आप आवाज में चले गए कि गुरु जी जीवित है, गुरु जी जीवित है, ऐसे लोगों के पीछे पड़ करके अपने परमार्थ का सत्यानाश कर दिया। आपने ये नहीं समझा। आप जब सत्संग में चलते थे, आप पुराने दिन याद करिए, वहाँ से भाव लेकर के चलते थे कि गुरु जी का दर्शन, गुरु जी का दर्शन, तड़पते आते थे। और आपकी तड़प को देखकर आपकी बस खड़ी होती थी तो स्वामी जी मंदिर के गेट पर, मंदिर के पीछे सत्संग मंच पर आपको दर्शन देते, सत्संग देते, आपकी भावना पर अंतर्जामी मिलते थे और आप 2-2 घंटे उनकी आंखों में आंख लगा करके सत्संग सुनते थे। और आपको ये भी होश नहीं रहा कि जिसके पास हम अपना परमार्थ बिगाड़ने जा रहे हैं, क्या उसकी आंखें गुरु महाराज की आंखों से मिलती जुलती हैं? सब नकल कर लेगा, यहाँ तक कि बोली की नकल कर लेगा, माइक पे चिप लगा करके आपको आवाजें भी सुना देगा, लेकिन आप गफलत में अपने परमार्थ को बिगाड़ डालोगे। इसलिए सचेत रहना, गुरु की कोई भी नकल नहीं कर सकता। और स्वामी जी महाराज तो कह करके गए, अरे अभी क्या देखते हो बच्चा, बाबा जी को धरती छोड़ करके जाने दो, मेरे जैसे सैकड़ों जय गुरुदेव बनेंगे। कोई कहीं अड्डा बनाएगा, कोई कहीं अड्डा बनाएगा, कोई जोग साधेगा, कोई धाम बनाएगा, कोई आंख नीचेगा, कोई जो है और कोई तरीका अपना लेगा और अनुभव कराने लगेगा। ऐ प्रेमियों, किसी गफलत में मत पड़ना। गुरु जी महाराज जो बात कह गए हैं वो बात अपने समय पर एक एक पूरी करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु जी कहे हैं 400 साल तक जिंदा रहेंगे। अरे प्रेमियों, वचन वाणी फिर से पढ़ो, केवल मुगालते में मत फंसो। उस वचन वाणी को पढ़ो। ये जन्माष्टमी पर्व 1966 में जयपुर में कही हुई बात है। गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेमियों, मेरी बात एक भी झूठी नहीं होगी। इस मंच पर बैठ करके जो कहूँगा, आसमान धरती पर चला आवे, धरती आसमान को चली जाए, सूरज पूरब से उगना बंद करके पश्चिम में उगने लगे, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मंच पर बैठ करके कही गई बात एक भी झूठी नहीं होगी। इन सब कामों को करने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं 400 साल रहूँगा, लेकिन अपनी एक एक बात पूरी करके। लोग पेड़ लगाते हैं, फल नहीं खाते, और मैं फल खा करके जाऊंगा, अपने प्रेमियों को खिला करके जाऊंगा। लेकिन इतनी बात ही तो प्रचार होती है। आगे गुरु महाराज ने क्या कहा, उस आगे की बात को क्यों भूल जाते हो? फिर से पढ़ो शाकाहारी की पत्रिका अमर संदेश, आपको वचन वाणियाँ मिलेंगी। आप पूरी पत्रिका पढ़िए, लिखा हुआ है आगे क्या कहा गुरु महाराज ने। मेरी बात को याद रखना। इन बातों को पूरा करने के लिए मैं एक खेल करूँगा। मेरे खेल को तुम देख करके भ्रमित मत हो जाना। अगर भ्रमित हो गए तो परमार्थ तुम्हारा चौपट, और मेरी बातों को मानते रहे तो फिर तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं करेगा। बातें क्या बताई थी आगे? कहा देखो, तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं, तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। इसी अरस परस के मेल में परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने गफलत की और अपनी दृष्टि मुझसे हटा करके किसी तीसरी जगह लगा दी और उधर देखने लगे तो काल दावबाज है, मौका देखते ही आएगा और तुम्हारी नाव को पकड़ करके खींच करके ऐसे खंडक में डालेगा जहां से कल्पों तक नहीं निकल पाओगे। इसलिए निशाना गुरु का बनाना, गुरु की ओर देखना, व्यक्ति की ओर नहीं। जिन लोगों ने गुरु के रहते दूसरा गुरु बना लिया, गुरु के रहते गुरु के समकक्ष देखने लगे, गुरु को प्रणाम करने के बजाय
आदमी को प्रणाम करने लगे, उन्हीं का परमार्थ चौपट हो गया। इसलिए कभी भी गुरु के अलावा किसी और अपनी आस्था को नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसे काल खेल करके लोगों को बरगला देता है और आप बहक जाते हो। इसलिए किसी नारे में मत आना, बड़े ढंग के पीटे जाएंगे कि गुरुजी उसी शरीर में जिंदा हैं। आप तीलाम संग रंपा की किताब पढ़िए, जिसमें आज के समय में जो खेल होगा, वो महाशक्ति जो आई हुई है वो पैदा कब होगी, उसका परिवार कैसा होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, ये सब बेबाकी से लिखा हुआ है। और उसी किताब में लिखा हुआ है कि पर काया प्रवेश का एक प्रकरण होगा। ठीक उसी तरह से जैसे ईसा मसीह 40वें दिन जिंदा होकर के अपने प्रेमियों को मिले थे, वो रूह आई थी, ऐसे ही रूह एक दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी और प्रवेश करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त महाविभूत के द्वारा ये अंगीकार होगा और उस खंभे पर बैठ करके महापुरुष अपना खेल करेंगे। आप गफलत में मत रहना। गोस्वामी जी महाराज जो संकल्प लेकर के आए पूरा नहीं हुआ, दूसरे शरीर में उसी नाम से आए और हाथरस के स्वामी जी नाम से मशहूर हुए। नहीं संकल्प पूरा हुआ, अधूरा रह गया, तो गोस्वामी जी के नाम से ही गुरु महाराज के रूप में आए और अपने मिशन को बढ़ा करके सारी दुनिया को अध्यात्मवादी बना दिया। और जब उनके मकसद, उनके लक्ष्य और वाणियाँ बाकी रह गई, तो शरीर की एक मर्यादा होती है। काल भगवान की दुनिया में मर्यादा रखनी पड़ती है। उस मर्यादा को रखते हुए अपना काम करने के लिए एक खंभे की तलाश कर लिया और उस खंभे पर पोल पर बैठ करके काम करेंगे। गुरु महाराज तो सबके अंदर विराजमान हैं, जितने लोगों को नाम दान दिया सबके अंदर कोई शरीर बाकी नहीं है जिसके अंदर गुरु महाराज छिप करके ना बैठे हों। लेकिन जिस घट पर वो प्रकट रूप से आ जाते उसकी बलिहारी होती। यही बात महात्माओं ने लिखा, मेरा स्वामी रमि रहा सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। जिस घट पर वो प्रकट हो जाता है उसकी बलिहारी, उसी के कहने पर चलने पर हमारा काम बन जाएगा। हमारी जो नाव डूबने को और जा रही है, क्योंकि जब महापुरुष जाते हैं तो अपने जीवों की डोर अपने उत्तराधिकारी को संभाल करके जाते हैं। ये संभालना, इनकी देख रेख करना, यही काम दादा गुरु जी महाराज के समय हुआ था। हल्का सा इशारा नाम का किया था अपने दादा गुरु जी को और कहा था स्वामी विष्णु दयाल शर्मा जी को, कहा देखो ये बड़े भाई तुम्हारे पूर्ण गति के हैं, इनको कभी मत समझना कि तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनको गुरु रूप में अंगीकार करना, गुरु की तरह मानना, ये तुम्हारी पूरी संभाल करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब जाते हैं तो अपने जीवों की डोर अपना तो वहाँ त्रिकुटी मुकाम पर बैठ करके संभाल करते हैं, लेकिन इस संसार में उससे नीचे नहीं उतरते। केवल सत्संगियों को बोध और विश्वास देने के लिए कभी सपने में, कभी साधना में, कभी बिना किसी तुक के दीवालों में उभर आएंगे, कभी कभी किसी पेड़ में उभर करके लोगों का विश्वास पक्का करने के लिए, या दाढ़ी बाल से चल करके लोगों को कार्यक्रम का संदेश देने के लिए, ये सब लीला अपनी सूक्ष्म शक्ति से करते हैं। लेकिन यहाँ धरती पर संभाल के लिए अपने उत्तराधिकारी को अधिकार दे जाते हैं, इनकी देख रेख संभाल करना। तो आप आस्था रखो, विश्वास रखो और पूज्य महाराज जी को अपना मार्गदर्शक समझ करके उनसे लगाव रखो। उनकी सेवा से, उनके आदेश पालन से गुरु महाराज को खुशी होगी और खुशी खुशी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए अभी 8:30 बजे से गुरु महाराज की दया से जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिलने जा रहा है। महाराज जी अपार दया करके इस समय जीवों पर बहुत मेहरबान हैं, जीवों का खिंचाव कर रहे हैं और लोगों के ऊपर अमृत की दौलत की बरसात कर रहे हैं। अभी 8:30 बजे से कुटी में ये मार्ग मिलेगा। आप जितने नए लोग आए हुए हैं, जो पुराने आए हुए हैं, आगे नए को बैठने दीजिएगा, पुराने लोग पीछे बैठ जाइएगा।
8 बजे तक कुटी में पहुंच जाइए। सत्संग की एक बात छूटे नहीं, इसलिए पहले पहुंचना चाहिए। बहुत से लोग गफलत करते रहते और उसी में जो है कारण बन जाता, मिलने वाली दौलत छूट जाती है। मैंने कई लोगों को यहाँ देखा, यहाँ सत्संगी उनको बैठा करके गए, लेकिन तब तक उनके अंदर जो है उल्लास उठी कि चले तब तक 2 समोसा खा आना। अब समोसा खाने गए, लौटे तब तक आधा सत्संग बीत गया था। मन में भाव पैदा हुआ कि चलो अभी टाइम है, थोड़ा उधर दुकानों की तरफ घूमो, तो तब तक पता लगा आधा सत्संग निकल गए। अब आधे में क्या पता लगेगा, इसलिए पूरी बाणी सुनिएगा और एक एक बातों को चित्त हो करके 2 घंटे का समय लगे तो 2 घंटे बैठ करके सुन लेना। आपके जीवन सफल करने का सत्संग है, सोना नहीं। उस कुत्ते की तरह आप जो है अगर सो गए तो फिर आपकी क्या दशा होगी, फिर सत्संग में आनंद नहीं आएगा। फिर जाओगे घर तो कहोगे सत्संग मीठा नहीं, खारा होता है। वह प्रेमी भाई बहनों, सत्संग मीठा बना करके जाना, मीठा सोना नहीं। मालिक के संदेश को एक एक शब्दों को पकड़ करके सुनिएगा। बहुत पुराने लोगों के साधना की बारीकियां उसमें आएंगी, लेकिन जब तत्चित्त होकर उनकी आंखों में आंखें मिला करके आप सुनते रहोगे एक टक होकर के, तब बात पकड़ में आएगी। और अगर ध्यान दूसरी तरफ चला गया, कोई बच्चा रोने लगा उसकी तरफ देख लिए, कोई और काम करने लगे, तो वहाँ आपका जो है नुकसान हो जाएगा। ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, इसलिए त्रुटियों को माफ करिए। आपकी सेवा का समय हो गया, यहीं अपनी बातों को विराम देंगे। मालिक के नाम को बोलिए, सब लोग प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? साधु का पावन नाम, का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए।